नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस और देखने जा रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 11 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 11 है आर एस अग्रवाल का। तो इसमें है आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। जैसे ये हमारे पास इसमें हम लोग देखेंगे 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान बनाया जा सकता है उसके हिसाब से कैसे। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि दे दिया है कि tan x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक तरीके से कि tan x प्लस 30 हमारे पास दिया हुआ है 1। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ tan x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो 1 जो होता है वो tan 45 के बराबर होता है। tan x प्लस 30 एकदम आसान क्वेश्चन है। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45। अब यहाँ पे क्या आया, x प्लस 30 हमारे पास 45 के बराबर आया। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 30 इज इक्वल टू 45। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री के बराबर। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, इसमें हम लोग को सिर्फ हल्का सा वैल्यू यूज करना है, उसी से हमारा काम हो जाएगा इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर हो गया। 21 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर भी एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि cot थीटा माइनस 1, cot थीटा, ये पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। इसमें हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, जैसे ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करके हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा माइनस 1, अच्छा है 1 बाई tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। तो ये एकदम आसानी से हो जाएगा कि 1 माइनस tan थीटा बाई tan थीटा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा बाई tan थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। तो जब ये सॉल्व कर लिए हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। अब इस अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास tan थीटा का जो वैल्यू आया वो आ गया रूट 3। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है, tan 60। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। एक तरीका और है जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं कि हमारे पास दे दिया कि cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा cot थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस रूट 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा cot थीटा प्लस रूट 3 cot थीटा माइनस 1 माइनस रूट 3। इधर हो जाएगा हमारे पास cot थीटा माइनस रूट 3 cot थीटा प्लस 1 माइनस रूट 3। तो जो कैंसिल होने वाला होगा उसको हम लोग काट देंगे। तो cot थीटा खत्म, रूट 3 और रूट 3 खत्म। अब ये इधर आएगा, जैसे हो गया हमारे पास रूट 3 cot थीटा प्लस रूट 3 cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 1 इधर आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 बाई रूट 3। तो 1 बाई रूट 3 हमारे पास cot 60 के बराबर होता है। तो थीटा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से आप किसी से भी
इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन था ये। हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि ये दे दिया है साइन ए प्लस बी 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी जो है ये दिया हुआ हमारे पास √1 बाई √3। हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि साइन ए प्लस बी जो है ये 1 के बराबर है। तो साइन ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं साइन 90। तो ए प्लस बी जो है वो आ गया हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। टेन ए माइनस बी हमारे पास 1 बाई √3 है, तो टेन ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं टेन 30 के बराबर, टेन 30। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। सेकेंड हो गया। अब ये मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आज टॉपर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा टॉपर है हम लोग के स्कूल में। तो ये हो गया हमारे पास। दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं अगर, सब बच्चों को सिर्फ रटना आता है, समझना, कॉन्सेप्ट समझना जो है वो कुछ नहीं आता। a प्लस बी 90 और a माइनस बी 30 ऐड किया जाएगा इसको, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a जो होगा वो 120 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 60 हो जाएगा। और a प्लस बी 90 है तो b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये चीज़ है, मतलब इतना आसान है कि हम लोग सिर्फ जो वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल लिए। तो 23 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 पे। 24 में हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 बाई 2। 24 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 बाई 2 और सेकेंड दे दिया है हमारे पास कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी जो है ये दिया हुआ हमारे पास √3 बाई 2। ये भी √3 बाई 2 है, ये भी √3 बाई 2 है। तो इसमें हम लोग को a और b फाइंड करना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 बाई 2, तो ये जो होता है साइन a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी √3 बाई 2 है, ये होता है साइन 60 का। तो a प्लस बी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड कॉस ए माइनस बी दिया हुआ है √3 बाई 2, कॉस ए माइनस बी ये दे दिया हमारे पास √3 बाई 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कॉस जो होता है, कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो √3 बाई 2 होता है। तो इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30। तो a माइनस बी जो होता है वो होता है हमारे पास यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। सेकेंड हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड किया जाएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस एंगल a हो जाएगा 90 के बराबर। a का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। और a प्लस बी 60 है तो b का जो वैल्यू होगा 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 डिग्री के बराबर। मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग को a और b का वैल्यू सीधा निकालना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है वही सेम चीज़ है कि ये दिया हुआ है हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3। यहाँ पे दे दिया है हमारे पास 25 नंबर में कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो tan a माइनस बी
इज इक्वल टू tan 30 लिखा जा सकता है। तो a माइनस बी जो हो जाएगा वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड दे दिया हमारे पास tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। सेकंड दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो √3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेकेंड हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा 60। सेम आंसर आ जाएगा कि b से b कैंसिल हो जाएगा। इसके पहले वाला जो आंसर था b से b कैंसिल हो गया, ट्वाइस एंगल a हो गया हमारे पास 90 के बराबर। a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 45 और a प्लस बी 60 है तो b का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15 डिग्री। इतना आसान है तरीका। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ज़्यादा घबराना नहीं है, एकदम बहुत आसान तरीका है, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।